तो बच्चों आज सेंटर ऑफ मास का कॉन्टिन्यूस बॉडीज का नेक्स्ट आगे टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या कर लिया, पार्टिकल्स के लिए कर लिया। अगर हमारे पास 2 या 3 पार्टिकल है या एन पार्टिकल्स है, वहां तक अगर उनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो। फिर 1D ऑब्जेक्ट में हमने रोड और रिंग का किया था, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर वायर। 2D ऑब्जेक्ट में किसका किया था, डिस्क हो गई थी हमारे पास, ट्रायंगुलर लैमिना हो गया था। ओके, अब इसमें क्या करना है, 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्फीयर आ गए। स्फीयर ही नहीं है हमारे पास, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का निकाल दो, उसका डबल कर दो, वो स्फीयर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का करेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर का सॉल्व करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू स्फीयर। और जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, हमारे पास 2 तरह के आएंगे, होलो एंड सॉलिड। होलो हो गया जो पहले प्लास्टिक की बॉल आती थी, उसको बीच में से काटते थे, अंदर से खाली है, होलो हेमिस्फीयर हो गए। या फिर आप ये कह लो कोई बॉल है, बॉल हो गया, घर पे कोई कटोरी होगी, वो हमारे पास क्या है, होलो हेमिस्फीयर है। होलो मीन्स अंदर से वो खाली है। जब ऑब्जेक्ट अंदर से खाली है तो उसके लिए हम एरिया कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सॉलिड में क्या आ जाएगा, फ्रूट्स ले लो चलो, जैसे कि ऑरेंज हो गया, वो स्फीयर की फॉर्म में होता है, या मौसमी होगी, तो सॉलिड है, यानी कि अंदर से भरा हुआ है, फिल्ड है, वो अंदर से खाली नहीं है। कोई बॉल है जो मतलब कि सेंटर से लेके बाहर तक भरी पड़ी है। या फिर सॉलिड में क्या करेंगे, जैसे डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा करके एक पैकिंग नहीं कर देते हैं, वैसे छोटे से स्फीयर लेके ऊपर सेमी होलो सेमी स्फीयर रखते गए रखते गए रखते गए, सारे के सारे होलो सेमी स्फीयर रखे हुए, तो सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे होलो एंड सॉलिड कोन के बारे में। अब देखिए, होलो कौन सा हो गया, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप आ गया। ठीक है, लेकिन वही बर्थडे कैप को हमने के मटेरियल से भर दिया, या फिर वो ऑलरेडी वो कौन था, वो भरा हुआ था, मान लो सीमेंट का था या कुछ भी था, जिस भी चीज से वो बना था उसी मटेरियल से भरा हुआ, वो सॉलिड है, मतलब अंदर से वो खोखला नहीं है। तो हर एक का जो होलो सॉलिड है ना, दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग आएगा और अलग अलग तरीके से हम इसको जानेंगे भी। ठीक है, ये दोनों में फर्क है हमारे पास। तो आज हमने यही करना है, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ये 3D बॉडीज, जिसमें हमारे पास होलो एंड सॉलिड हेमिस्फीयर आ गया एंड होलो एंड सॉलिड कोन आ गया। तो पहले बेटा देखते हैं होलो हेमिस्फीयर, इसको शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो शेल होता है वो अंदर से खाली होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है, सरिकल फॉर्म में होता है, राइट। और उसको आधा काट दो तो वो हमारे पास शेल हो गई। देखिए, स्फीयर कंप्लीटली ऐसे गोल सा होता है, हमने क्या लेना है, हमने हेमिस्फीयर लेना है, यानी कि उसको आधा काट दे रहे हैं। तो उसको आधा काट के मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये मेरे पास छोटू सा हेमिस्फीयर है, मेरे पास कटोरी है, मान लो आपके घर में कटोरी, उसको आपने उल्टा रख दिया। अब उस कटोरी के ऊपर हमने स्टडी करनी है। अब देखिए, इसमें होलो में और सॉलिड में फर्क क्या है। जो बेटा मेरे पास होलो हेमिस्फीयर है, उसके अंदर मास फील्ड में इस तरह से मास फील्ड नहीं है। तो मास हम कौन सा कंसीडर करेंगे, जो मास उसके सरफेस पे है, यानी कि कटोरी, कटोरी के अंदर हमने ना सब्जी डाली है ना दाल डाली है, तो अगर डाली भी है तो उसका मास और कटोरी का जो सरफेस का मास है वो डिफरेंट चीजें है। तो अंदर तो कुछ नहीं भरना, वो अंदर से खाली खाली रहेगा। जो उसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है, सिर्फ हमने उसका मास कंसीडर करना है, यानी कि हम सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री को या सरफेस को देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ सरफेस को देख रहे हैं तो एक काइंड ऑफ 2D ऑब्जेक्ट है, चाहे 3D, उसके अंदर वॉल्यूम हम देखेंगे, नो डाउट, लेकिन इसकी स्टडी हम 2D ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट में भी क्या है, हम सिर्फ सरफेस का मास या बाउंड्री का मास देखते हैं, इसमें भी सरफेस का या बाउंड्री का मास देखेंगे, यानी कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ओनली ऑन सरफेस। तो है थ्री, तो स्टडी कैसे करनी है बेटा? 2D ऑब्जेक्ट है। तो ये तो पता ही है हमें, वाई डी एम ओवर डी एम चाहिए होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई एक्सिस लेंगे, यानी कि यहाँ से अगर लेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको अच्छे से बना दो, स्टडी करनी हमारी लिए इजी हो जाएगी। हाँ जी, तो ये मेरे पास अगेन हेमिस्फीयर आ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मिडल से जाएगा और इसका रेडियस लेंगे यहाँ से, स्फीयर का रेडियस है बेटा ये आर है फिलहाल, ठीक है। हेमिस्फीयर का, ये स्फीयर का रेडियस है आर। अब इसको हम, इसका ओरिजिन जीरो से, जीरो जीरो यहीं से मानेंगे, यहाँ पर से, क्योंकि यहीं से लेंगे। तो ये तो पता ही है वाई डी एम ओवर डी एम होता है, हमने क्या निकालना है, वाई निकालना है और डी एम निकालना है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, स्फीयर है, अंदर से खाली है। अब अगर अंदर से खाली है तो मैं इसके अंदर अगर मैं डीएम लेना चाहूंगी तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ, जैसे मैंने सेमी सर्कुलर वायर भी किया था, राइट। तो सेमी सर्कुलर वायर में तो चलो वो सिस्टम अच्छा, तो यहाँ पर छोटा सा पास लेके हमारा गुजारा हो गया। लेकिन देखिए ये कटोरी है, कटोरी का इतना सा मास लेके कुछ नहीं होना। कटोरी के ऊपर ना मैंने एक रिंग बना दी इस तरह से, और उस रिंग को मैंने मान लो या तो काट लिया या उसको मार्क कर दिया मार्कर से, कटोरी है उसके आसपास के यहाँ पे इस तरह से रिंग को शेड कर दिया कि इतना इतना खाना तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये इतनी इतनी फूडिंग तो मेरे हिस्से में आनी चाहिए, इतनी इतनी मेरे पास जो भी आप कह दो कस्टर्ड है मेरे पास इतनी लेवल तक आनी चाहिए, जितनी लेवल तक आपको कटोरी में वो चाहिए वहां तक आपने पूरी कटोरी में क्या स्ट्रिप मार्क कर देनी है। वो स्ट्रिप तो होगी, अगर सीधी कर देंगे हम, गोल कर दी तो वो क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जितना मैंने निशानी लगाई है ना उतना मैंने डीएम मार्क कर दिया। तो यहाँ से मैं कह रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना मेरे पास ये डीएम है, पूरी की पूरी रिंग ही मेरे पास क्या है, एक डीएम है, ठीक है। अब ये जो मैंने रिंग ली है वो कहाँ से ली है, वो कितने एंगल पे ली है, यहाँ से कितना एंगल पे ली है, इस तरह से। जिस रिंग को मैंने यहाँ से कितना एंगल पे लिया है तो इसका मैंने इस रिंग का भी एक छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल क्या है, डी थीटा, ठीक है। अब जितना आर यहाँ पर है उतना ही आर इस रिंग के यहाँ तक रहेगा, ठीक है। डीएम जो है हमें यहाँ ले सकते हैं, रिंग यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। इस साइड कंसिडर करने का जरूरत नहीं, ऑब्वियसली जब रिंग आएगी इस साइड भी आएगी, जब इस साइड आएगी तो वो इधर भी गिनी जाएगी, तो एक साइड राइट हैंड साइड ही हम लेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जो एंगल्स भी हम लेंगे, जो लिमिट्स लेंगे वो कहाँ से होगी, ये 0 एंगल और यहाँ पे 90 का एंगल है, 0 to 90 लिमिट्स लेंगे हम एंगल्स की। अब जो रिंग है उसका मास है डीएम। अब इस रिंग को मैं यहाँ बना देती हूँ, ये मेरे प्यास जो है रिंग है खुशबू सी, इसका मास है बेटा डीएम, ठीक है। और इसकी है अब थिकनेस लेनी है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस से लेते हैं इसको। पहले कितना डिस्टेंस ऊपर बनाइए, मैंने ये वाई डिस्टेंस ऊपर बनाई है, सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर मैंने रिंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। जब मैंने वाई डिस्टेंस रिंग ऊपर ड्रॉ करी तो इसका रिंग का भी अपना कुछ रेडियस होगा, रिंग का भी अपना कुछ रेडियस है। अब वो रेडियस कितना है, तो इसकी थिकनेस, थिकनेस को हम लेंगे तो इसको जब पूरा खोल लेंगे बेटा, है ना, इसको पूरा खोल के हमारे पास तो आ जाएगा आर डी थीटा। जो इसका हम रेडियस लेंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में लेके आऊं तो ट्राइंगल फॉर्म में ऐसे इस तरह से लेके आएंगे इधर सेंटर से, ओरिजिन से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये मेरे पास है आर, इधर ये आर है ना, तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आर साइन थीटा, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा। कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स निकालिए,
आर के विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आर है, इसका थीटा है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो वर्टिकल है मेरे पास वाई वाला, वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली साइन थीटा, जो बीच में रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा, तो थिकनेस क्या है आर डी थीटा। ये सारी चीजें क्यों दी, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले y लिख लेते हैं यहाँ पे, y की क्या वैल्यू आई है, y की वैल्यू क्या आ गई, y मैंने अभी बताया आपको, y की वैल्यू है r sin थीटा dm अपॉन m। यहाँ तक हो गया, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। अब निकालनी है dm की वैल्यू, cos थीटा वाले पहले ही बता दी क्योंकि dm में हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मास पर यूनिट एरिया लेना है, वॉल्यूम में लेना है, क्यों, मास जो है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे या एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या, सरफेस मास है, सिग्मा, सिग्मा के मास अपॉन एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका है, पूरे के पूरे हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर का है। अगर मैं रिंग का सिग्मा निकालने की कोशिश करूं तो रिंग का सिग्मा क्या आएगा, डीएम अपॉन डीए, यहाँ से मैं डीएम निकाल लूंगी विच इज सिग्मा डीए। अब डीए की वैल्यू निकालनी है, रिंग का एरिया निकालना है मेरे, जिस रिंग को खोल के अगर मैं वही बात है और के फॉर्म में ले आऊं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, तो जो इतनी वाली वैल्यू है यदि 2 पाई आर cos थीटा आ जाएगा, ये आर cos थीटा तो ऑलरेडी था, 2 पाई साथ में आएगा, क्यों, वो जो रिंग है वो सर्कुलर फॉर्म में, उसको हमने रोल में बना दिया, ठीक है। थिकनेस मेरे पास कितनी थी, आर डी थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 पाई आर cos थीटा टाइम्स आर डी थीटा, देखिए आर स्क्वायर डी थीटा आ गया सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा, इसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब वापिस आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वाई सी ओ एम मेरे पास है, आर साइन थीटा ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, डी एन की वैल्यू थी 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा अपॉन एम। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखी कहाँ से, 0 से लेके π/2 या 90 कुछ भी लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, π/2 भी लिख सकते हो, क्यों, रिंग है, रिंग बनाएंगे, डीएम तो वो इस तरह से जाएगी जैसे ये जा रही है, एक तरफ से कंसीडर करने की फायदा, दूसरी तरफ से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आगे 2 लगेगा मेरा, तो मैं क्यों इतना झंझट में, जो मेरा आगे से काम चलता, राइट। तो अब इसमें से कांस्टेंट वैल्यूज निकाले, सबसे पहले तो सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर टाइम्स आर, यस मैम आपने लिमिट क्या लिखी है, 0 to π/2, π/2 means 90, ये ओके 90 के मैम, एंगल बन रहे ना यहाँ पे ऐसे, इस तरह, ये ठीक है, 290 तक हमारी लिमिट है, ठीक है। तो पाई हो गया, सिग्मा हो गया, आर क्यूब हो गया, ठीक है, अपॉन एम, एम पहले ही बाहर निकाले, अब कहोगे मैम तो भी तो मेरे पास कॉन्स्टेंट क्यों नहीं निकाल रही मैं, इसके पीछे रीजन है 5/2 2 साइन थीटा cos थीटा। बेटा जब हम यहाँ पे थीटा आएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन टू थीटा की वैल्यू होती है, ये साइड पे लिखना है, साइन टू थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो जब मेरे पास ये 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया तो मैं इसको साइन cos थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा को अगर 2 बाहर निकाल के करूँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, इंटेग्रेशन का फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं इतने लंबे झंझट में क्यों पढ़ूं, सीधी सी बात है, ठीक है। सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम
0 to π/2 sin 2 थीटा d थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की हम इंटेग्रेशन कर रहे हैं, तो वो ध्यान से देख लेते हैं। साइन की इंटेग्रेशन जब होती है, साइन थीटा का जब इंटेग्रेशन होता है वो होता है हमेशा माइनस कॉस थीटा। अगर मेरे पास साइन के साथ 1 थीटा है तो वो 1 थीटा का वैसे ही इंटेग्रेशन 1 आ जाता है अपॉन 1। 2 थीटा हो उसका इंटेग्रेशन अपॉन 2 थीटा, जब 3 थीटा हो तो उसका इंटेग्रेशन अपॉन 3 आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा कितने 2 थीटा तो अपॉन 2 थीटा की इंटेग्रेशन अपॉन 2 हो जाएगी 0 to π/2। ठीक है। माँ अब हमने हम्म, कॉस के साथ 2 थीटा लिखना है। हाँ जी, कॉस के साथ नहीं आना, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। वो होता है डेरिवेशन में। डेरिवेशन में जब हम साइन 2 थीटा की डेरिवेशन करेंगे तो वो कॉस 2 थीटा डेरिवेटिव 2 साथ में आ जाएगा। ओके मैम। इंटेग्रेशन में उल्टा होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। और साइन भी उल्टे आते हैं, इसमें ओके साइन की डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस, इसमें साइन की इंटेग्रेशन नेगेटिव कॉस आएगी। ओके मैम। ठीक है, तो सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम। अब वैल्यूज फिल करते हैं। माइनस कॉस 2 टाइम्स π/2, 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले में कौन सा इसमें काम आ रहा है, माइनस माइनस कॉस 2 टाइम्स 0। ठीक है, ये चीज आ गई इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन 2m। हाँ जी, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस टाइम्स -1, फिर माइनस माइनस प्लस cos 2 टाइम्स cos 0 1, सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन 2m टाइम्स -1 -1 +1 1 +1 2 के साथ 2 कैंसिल। अब मुझे थोड़ी सी 1 मिनट जगह बनाने दो आगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये सिग्मा की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू नहीं अभी फिल की हमने, वो वैल्यू फिल करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब 22 की मेरे पास यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन एम। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू डालनी है, सिग्मा के m अपॉन 2 πr², पाई आर क्यूब अपॉन एम। एम के साथ एम कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, r² के साथ इधर 2 r खत्म, 1 r रहेगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो कर रहे हैं, होलो हेमिस्फीयर क्या आ गया r/2। दैट इज योर आंसर, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करोगे और इसको आप आगे अगर इसके रिलेटेड कुछ आपको डेरिवेशन आती है, एक्सप्रेशन आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप इसको डेरिवेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, आप सॉलिड हेमिस्फीयर करें। यस मैम। ओके, अब करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि मौसमी ले लिया आपने या ले लिया ऑरेंज। इसमें देखिए अंदर से इसका मटेरियल फील्ड है, जिस चीज की बनी है उसी से ही इसका मटेरियल क्या है मेरे पास फील्ड है। ये कंप्लीटली सॉलिड है, भरी पड़ी है अंदर, हमने नहीं भरना इसमें, बस हमें भरी भराई चीज चाहिए। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर का मास है m, रेडियस है r। यहाँ से मैंने इसका रेडियस ले लिया r, इसका ओरिजिन ले लिया 0 0, ऑब्वियसली ये मिडल पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो मैंने आपको शुरुआत में करवाया था वो क्या करवाया था कि सॉलिड हेमिस्फीयर को हम इनफाइनाइट होलो हेमिस्फीयर के ऊपर रख रख के भी सॉलिड हेमिस्फीयर बना सकते हैं। तो
मैंने ऐसे ही किया, मैंने ना इसके एक पार्ट पे अज्यूम कर लिया कि एक होलो हेमिस्फीयर पड़ा है ये, इस वाले से अज्यूम अ होलो हेमिस्फीयर। कहीं भी कर सकते, सेंटर पे, सरफेस के करीब, सेंटर के करीब, कहीं भी कर सकते। ठीक है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है आर। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास जो आएगा दोनों हेमिस्फीयर का मिडिल पे आएगा। क्यों? हमने अभी तो किया है y इज इक्वल टू व्हाट, r/2, राइट। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास तो हम ये ऐसा टू भी तो कर लेते हैं, या r/2 लिख लेते हैं, h पे ध्यान देते, चलो r/2 लिखते हैं बिल्कुल मिडिल पे। यहाँ पे इसका होलो का सेंटर ऑफ मास है, हमने किसका फाइंड आउट करना है, सॉलिड का। यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मास इज सॉलिड हेमिस्फीयर का अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पे, जब सब जगह पे है तो मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ले रही हूँ वाई डी एम ओवर डी एम। देखिए वाई मेरे पास, मैं कह रही हूँ होलो मैंने कंसिडर किया है वाई इज इक्वल टू r/2 था वहां पे। अब मैंने यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर का रेडियस r कंज्यूम किया है यहाँ पर, ये वाला, तो मैं यहाँ पे r/2 कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। जैसा मैंने यहाँ रखा है कैपिटल आर तो सॉलिड का हो गया ना, तो फिर वो सेम ही लेंगे। होलो का मैंने यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस लिया था, तो स्मॉल r/2 लेंगे। अब क्या निकालना है, डीएल। अब यहाँ पर ना तो मेरे पास एरियल डेंसिटी चलेगी ना ही सरफेस डेंसिटी चलेगी, मेरे पास वॉल्यूम डेंसिटी चलेगी, यानी जो मेरे पास सिंपल डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is what, 4/3 pi r cube. Then volume of hemisphere is upon 2, वो 2 के साथ इधर 2.3 pi r cube हो जाएगा, 2.3 pi r cube 3m upon 2 pi r cube, ये ऊपर चला जाएगा। नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, ये तो पूरे स्फीयर का हो गया। डीएम निकालने मैंने होलो हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का मास कितना है, तो कितना आएगा बेटा, रो टाइम्स डीवी, जो क्या होता है डीएम अपॉन डीवी। ठीक है, तो ये रो टाइम डीवी हो जाएगा। ना रो टाइम डीवी निकालना है तो रो टाइम वॉल्यूम निकालनी है। देखो बेटा वॉल्यूम हमेशा होती है एरिया, कितना एरिया टाइम्स कितनी हाइट है, कितना एरिया बटा कितनी हाइट है। ठीक है, अब एरिया तो जो है होलो हेमिस्फीयर का वो कितना होता है, 2 pi r²। हाइट इसकी है यहाँ पर मैंने कितना से ली, dr। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2 pi r² dr। क्लियर? नाउ फ्रॉम नंबर 1 सेंटर ऑफ मास पे आ गई। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ये ओरिजिन है, ये सारा का सारा मेरे पास यहाँ तक के आ रहा है, तो 0 to r लेंगे। चाहिए ऐसे 0 to r ले लो, चाहिए ऐसे कह लो, ऐसे ही को क्योंकि y की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, 0 to r r/2 2 pi r² dr 1/m को मैं बाहर निकाल दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या आ गया, 0 to r 1/m pi r³ dr। ठीक है, साथ में रो दिए थोड़ी, रो और पाई दोनों बाहर निकल जाएंगे, रो पाई अपॉन एन, 0 to r r³ dr। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, रो पाई अपॉन एम r³ अपॉन 3, 0 to r, रो पाई अपॉन एम क्या हो जाएगी, r³ अपॉन 3, बाकी का 0 हो जाएगा। रो की वैल्यू फिल इन करती है नंबर 2 इक्वेशन से, 3m अपॉन 2 पाई r³ टाइम्स पाई टाइम्स सॉरी इधर क्यू भी था, इधर 4 आएगा, तो 4 आएगा, 4 से तो सारा के सारा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास,
सेंटर ऑफ मास ही कहाँ से आएगा, बहुत। और यहाँ पे एम मैंने अभी डाला है ना, हाँ एम, हाँ जी। अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये कैंसिल हो रहा है, आर के साथ ये कैंसिल हो रहा है, एम के साथ एम कैंसिल हो रहा है। पीछे बचा 3r अपॉन 4 टू द 8, 3r अपॉन 8। ये मेरे पास क्या आ गई, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। क्लियर, सॉलिड का क्लियर हो गया, तो अब कौन की तरफ चले, यस मैम। सॉलिड कौन करती है पहले, के बाद होलो कौन करेंगे। होलो कौन थोड़ा सा टिपिकल है, पहले बता रही हूँ। सॉलिड कौन पेन चेंज करते हैं, एक ही पेन से दूर हो जाते हैं। अब सॉलिड कौन मीन्स मेरे पास कौन है जो भरा पड़ा है अंदर से, मास पूरा का पूरा हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे भी, सेंटर पे भी, सरफेस पे भी, हर जगह पे। अब देखो फॉर्म का जो हम सेंटर ऑफ मास है, ये इसका बेस है, तो ये इसका एपेक्स है। हम इसका एपेक्स से भी ले सकते हैं, बेस से भी ले सकते हैं। यूजुअली सॉलिड फॉर्म का हम बेस से ही लेते हैं, एपेक्स से थोड़ा कंसिडर करना मुश्किल होता है। होलो कौन का एपेक्स से नहीं है, एपेक्स से थोड़ा इजीली निकल जाता है, बेस से डिफिकल्ट तरीके से होता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखिए सॉलिड कौन है, उसका रेडियस आर है, हाइट एच है, ठीक है, मास एम है। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट पे एक डिस्क कंसिडर कर ली। यानी कि अगर मैं डिस्क के ऊपर छोटी छोटी करते करते डिस्क रखो, तो एक टाइम पे क्या आएगा, मेरे पास एक कैसी फिगर आ गई, कोन की फिगर आ गई ना, इस तरह से मेरे पास एक कोन की फिगर आ गई। यानी कि अलग अलग हाइट की अगर मैं साइज की अगर मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रख देता हूँ, तो मैंने बीच में से एक ऐसे डिस्क कंसिडर कर ली, ये वाली। अब ये डिस्क है मेरे पास, तो इसे डिस्क का भी अपना एक रेडियस है, और ये पर्टिकुलर हाइट है, मान लो ये वाई हाइट पे मैंने ये डिस्क कंसिडर किया। अब जैसे ही मैंने डिस्क कंसिडर कर दी ना, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, एक ये, तो वो सिमिलैरिटी भी करेंगे हम यहाँ पे। अब इस डिस्क के बाद ये 3D डिस्क है मेरे पास, 2D नहीं 3D डिस्क है। 3D डिस्क है, उसका मास है डीएम, हाइट है वाई, ठीक है। हाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट पे पड़ी है। पहले तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्यों करेंगे, रेडियस ऑफ डिस्क ये आर निकालने के लिए। तो पहले तो छोटे वाले का आर अपॉन बड़े वाले का आर, फिर छोटे वाला ऊपर से कितनी हाइट पे है, एच माइनस फाइव, और ऊपर से नीचे तक कितनी हाइट है, एच। तो यहाँ से छोटे वाले आर की वैल्यू निकालें, एच माइनस वाई अपॉन एच। कुछ याद आया, पहले भी किया हुआ है हमने, इसको मैंने नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसकी पहले डेंसिटी निकालते, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको बताया था, इसमें आपको कुछ टर्म्स क्या याद रखनी पड़ेंगी, मैथमेटिकल टर्म्स है, पाई आर स्क्वायर एच। तो नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मेरे को ये कौन का मिल गया, मुझे चाहिए डिस्क का मास डीएम। तो रो इज इक्वल टू डीएम अपॉन डी डी, डी डिस्क है, तो डीएम आ जाएगा रो डी डी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया टाइम्स हाइट। एरिया ऑफ डिस्क हम क्या लेंगे, काइंड ऑफ सर्कल का लेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी वाई, इसकी थिकनेस है, डी वाई लेंगे, वाई लेंगे, डी वाई लेंगे, ठीक है। डी वाई इसकी थिकनेस आ गई यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ आ गया रो पाई आर स्क्वायर डी वाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसको फिलिंग करेंगे, सेंटर ऑफ मास बाई डीएम अपॉन डीएम। हाँ जी, अब सबसे पहले तो डीएम की वैल्यू फिल करते हैं। लिमिट्स लेंगे 0 से लेके एच तक, 0 से लेके एपेक्स पे मेरे पास एच पड़ा है,
ठीक है, बाई रो बाई आर स्क्वायर डी वाई अपॉन एम इक्वल टू, अब ये मेरे पास भी वाई है, यहाँ पे वाई है, आर स्क्वायर को हम वाई की फॉर्म में लेके आएंगे, कैसे, ये रहा, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू फिर करेंगे 1/m बाहर, 0 to h बाई रो पाई h माइनस वाई की होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर इनटू डी। अब जो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल दो, रो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे से h स्क्वायर निकल जाएगा टाइम्स m, 0 to h बाई टाइम्स h माइनस वाई की होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m, 0 to h बाई, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy टाइम्स dy। अब इसको अच्छे से खोल भी देंगे, तो मैं इसको इरेज कर दूं, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m, 0 to h, तो इंटीग्रेशन किस चीज की करनी है, h स्क्वायर टाइम्स y प्लस वाई क्यूब, अंदर y को मल्टीप्लाई कर दिए तीनों के साथ, 2hy स्क्वायर टाइम्स dy, सबकी इंटीग्रेशन होगी अब रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m। अब है h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y की इंटीग्रेशन होगी तो h स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई क्यूब की वाई 4 अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर की होगी 2h वाई क्यूब अपॉन 3, 0 to h, वैल्यूज फिलिंग करते हैं, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m एंड h स्क्वायर टाइम्स h की वैल्यू h स्क्वायर h की पावर 4 अपॉन 2 प्लस y की जगह पे h आ गया माइनस 2h वाई क्यूब 2 पावर 4 होगी अपॉन 2, एलसीएम लेंगे, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m, एलसीएम लेके मेरे पास नीचे बन जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 6h4 प्लस 3h4 माइनस 4h4, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व यहाँ कर दो, ऊपर कर देती हूँ सॉल्व, हाँ जी, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर m, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4, सॉरी यहाँ पर नीचे 3 ही आना चाहिए था ना, नीचे 3 था, ऊपर 2 भी है तो इंटू 8 आ जाएगा, सॉरी 2 भी तो काउंट होगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा h पावर 4 बाई 10। अब देखिए मेरे पास नीचे एच स्क्वायर यहाँ पे 2 रह गया और कुछ कैंसिल हो रहा, तो रो की वैल्यू फिर करते 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h पाई आर स्क्वायर अपॉन m h स्क्वायर अपॉन 12, 3 4 12, पाई के साथ पाई, हाफ के साथ हाफ, m के साथ m, h के साथ इधर एक h by 4 आ गया। Now this one is from base, from base मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा h की पावर 4 by 4। अभी इतना करो, नेक्स्ट में मैं आपको सेंटर ऑफ मास और सोलो सोल्व करवाती हूँ क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है हमें, और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस वन।